गाजियाबाद मामले को लेकर वकीलों की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते बार काउंसिल ने पहले ही हड़ताल का ऐलान कर दिया। तो बड़ी खबर, वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में यह हड़ताल होगी। गाजियाबाद में इस दौरान वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था। कोर्ट रूम में ये वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया था। गाजियाबाद की घटना पर अब विरोध जताते हुए वकील नजर आएंगे, जहां यूपी बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर, आज एक बार फिर से वकीलों की हड़ताल, और ऐसे में उन लोगों को परेशानी का सामना आज करना पड़ सकता है जो हाईकोर्ट का रुख करेंगे और इस दौरान उनका कोई केस पेंडिंग में या फिर वकीलों से मुलाकात का अगर कोई सिलसिला प्रक्रिया होगी तो उस दौरान उन लोगों को थोड़ा मायूस होना पड़ सकता है, क्योंकि आज वकील किसी से भी नहीं मिलेंगे। बार काउंसिल की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था हड़ताल का, और अब से कुछ ही समय बाद वो हड़ताल की तस्वीरें भी सामने आएंगी जब वकील एक साथ होकर नाराजगी जताएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवम रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ मेरे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पहले रुख आपका करते हुए, चूंकि देखिए लगातार जो वकीलों की नाराजगी है वो देखने को मिल रही है, अब बार काउंसिल की तरफ से ऐलान कर दिया गया हड़ताल का। प्रयागराज में क्या अभी तक वकीलों की हड़ताल को लेकर कोई तस्वीर सामने आ पाई? देखिए, जिस तरह से अब पिछले हफ्ते गाजियाबाद के कोर्ट रूम में लाठीचार्ज का जो वीडियो सामने आया, उसको देखते हुए वकीलों ने जो है काफी नाराजगी जताई है। और आज यूपी बार काउंसिल के बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जो है वो आज हड़ताल की जो है वो घोषणा कर दी है। आज प्रदेश भर के जो वकील है वो लगातार हड़ताल पे रहेंगे, और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जितने भी जो वकील है वो भी हड़ताल पर रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये साफ कह दिया है कि आज वकील जो है वो बिल्कुल भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। हालांकि दीपावली की छुट्टी के बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट खुलना था, लेकिन कल देर रात जो है यूपी बार काउंसिल ने ये ऐलान कर दिया था कि 4 नवंबर को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो हड़ताल रहेगी, और साथ ही साथ आज के दिन कोई भी वकील जो है वो कार्य नहीं करेगा। इसके पहले भी पुलिस और वकीलों के बीच कई झड़प हुई, जिसके चलते जो है वकीलों ने कई बार ऐसे प्रदर्शन किए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक बहुत गंभीर मामला है कि जिस तरह से वकीलों के साथ इस तरह की जो है बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज किया गया है गाजियाबाद के कोर्ट रूम में, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक गंभीर विषय, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। ऋतु, बिल्कुल, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद उस तस्वीरों का भी इंतजार है जब वकीलों की हड़ताल शुरू हो जाएगी और मांगे क्या रखी जाती हैं। शिवम, आपका रुख करते हुए रायबरेली में क्या हालात और क्या स्थिति? जी, अगर बात की जाए ऋतु जी रायबरेली की, तो रायबरेली में लगातार जो रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर कलम बंद करने की मांग की। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग अधिवक्ता साथी मौजूद, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मांग है, किस तरीके की चीज सामने रख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? वस्तुतः आप लोग अवगत हैं, वर्तमान समय में हम लोग गाजियाबाद एसोसिएशन के समर्थन में हड़ताल पर कंटिन्यू है। जिंदा मुर्दाबाद जैसे नारे हम लोग लगा रहे हैं। थोड़ी अव्यवस्थाएं थी, लाठीचार्ज जैसी प्रक्रिया जिला जज महोदय के निर्देश पर किया जाना, एक प्रतिष्ठित वर्ग के विरोध में कार्य करना अच्छी बात नहीं है। ये संदेश गलत जाता है और इससे समाज में व्यवस्था बढ़ जाती है। उन्हें चाहिए था कि अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हुई हैं तो आपस में बैठ के उसी जगह उसको शांतिपूर्वक समाप्त किया जा सकता था, लेकिन जिला जज महोदय अपने ईगो पे अड़े हुए थे और उसका उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाया, जो निंदनीय है और अशोभनीय करती। इनके विरुद्ध नियमता जांच माननीय हाईकोर्ट से अनुरोध है कि इनके विरुद्ध जो है जांच करके और इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की। अगर बात की जाए तो किस तरीके के मांग रख रहे हैं आप, क्या लग रहा है, क्या मांग कर रहे हैं आप? गाजियाबाद के जिला जज का जो कृत्य है अशोभनीय है, निंदनीय है। उनके बर्खास्तगी की हम लोग मांग कर रहे हैं, बर्खास्त किया जाए। और ऐसे जो भी जज हैं इस तरीके की अगर हरकतें करें, या कोई प्रशासनिक अधिकारी जो कलेक्ट्रेट और तहसीलों में होते हैं वो भी न्यायिक कार्य करते हैं, ये भी उसी तरीके से ये सब भी जो है, जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है कि कोई बार संघ जो है हड़ताल नहीं करेगा, अगर हड़ताल करेगा तो उसके विरुद्ध जो है, उस बार संघ के विरुद्ध जो है आपराधिक वाद पंजीकृत किया जाएगा। तब से जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं, जज हैं, ये सब जो है बिल्कुल
निरंकुश हो गए हैं। अगर देखा जाए तो ये पहली कोई घटना नहीं है, रायबरेली में भी कई बार ऐसा हो चुका है, गाजियाबाद सहित अन्य कई जिले हैं जहां पर ऐसी अधिवक्ताओं साथी के साथ कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो किस नजर से आप इसको देख? देखिए, इस समय जो ये घटना घटी है, ये जो है पहले जो कई घटनाएं घटी हैं जगह जगह, उन घटनाओं में फर्क था। अब ये जो है वकीलों को जो है अपने हिसाब से जो है वकीलों से काम कराना चाहते हैं। वकील को जो है बिल्कुल जो है बंधुआ मजदूर इन लोगों ने समझ रखा है। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है वकील जो है, बिल्कुल शिवम, देखिए जो रिएक्शन अब तक वकीलों के सामने आ रहे हैं और जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं उससे ये समझा जा सकता है जो वकील अब तक न्याय के लिए लोगों को इंसाफ दिलाते थे, न्याय दिलाते थे, अब वो खुद न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं चाहूंगी आप अपनी बातचीत को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन गाजियाबाद में क्या स्थिति और हालात नजर आ पा रहे हैं, पहले वो तस्वीरें भी जरा साझा कर दें। अरुण पांचाल भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, चूंकि देखिए गाजियाबाद का ही ये पूरा मामला है जहां कोर्ट रूम में वकीलों के साथ लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन ने किया गया, कई तरह की मांग लगातार वकीलों की तरफ से उठाई जा रही है। अभी फिलहाल गाजियाबाद में क्या हालात, क्या वकीलों की हड़ताल शुरू हो गई है? देखिए बिल्कुल, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो देखिए अभी फिलहाल हम गाजियाबाद कोर्ट परिसर में हैं और देखिए सबसे पहले मैं गाजियाबाद कोर्ट परिसर की तस्वीरें दिखा देता हूँ अपने सहयोगी से। दिखाई देखिए गाजियाबाद कोर्ट परिसर में देखिए गेट लगाया गया जो पूरी तरीके से बिल्कुल बंद किया गया। जितने भी जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो देखिए कूद के ही बाहर आते नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में जिस तरीके से पुलिस और वकीलों के बीच में जो नोकझोंक देखने को मिली थी वो धीरे धीरे तूल पकड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम लखनऊ बेंच के वकीलों की बात करें उनके द्वारा भी आज हड़ताल का ऐलान किया गया। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो हो सकता है कि दिल्ली की तरफ से भी वकीलों के द्वारा हड़ताल की जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई है, जिससे कि अगर और भी वकील आते हैं उनको रोकने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार से डर के लगाई हुई है। देखिए जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, हो सकता है इनका कोई जरूरी गाजियाबाद कोर्ट में काम होगा तभी सुबह के समय आज के, क्योंकि अगर हम आज की बात करें देखिए सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन ज्यादातर कोर्ट में जो है वो भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर अभी की स्थिति आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो लगातार जो अरुण आवाज पहुंच रही है अब तक। अरुण, चूंकि देखिए अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें निश्चित तौर पर सामने आएगी और जिस तरह से शटर भी यहाँ पर लगा हुआ है, अगर हो सके पॉसिबल हो तो एक बार लोगों से भी बातचीत कीजिए कि उन्हें किस तरह की समस्या इस वक्त हो पा रही है। देखिए अगर हम लोगों की बात करें, देखिए लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। इनसे पूछ रहे थे भैया क्या नाम है आपका, भैया क्या कहना चाहोगे, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है? आप आज भैया एक बार घर के से बातचीत कर लेते हैं। और सर भैया क्या नाम है आपका? भाई कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके से कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही है? हम लोग आए हैं तारीख से, हाँ, तो कोई समस्या नहीं दिख रही है, साइन करेंगे चले जाएंगे, हमको क्या साइन करेंगे चले जाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मुसीबत देखने को मिल जाए जिस तरीके से कोर्ट के अंदर वकीलों द्वारा हड़ताल की जा रही है। तारीख बिल्कुल तारीख लगी। भैया क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से गाजियाबाद कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों की हड़ताल चल रही है और कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या का सामना ये करना पड़ रहा है। मैं अभी तो आप तक आया हूँ, मुझे पता हालांकि ये पता था मेरी जेल पे आज की, मैं अंदर गया था। भाई अंदर जाने के बाद पता चला कि सारे गेट बंद है और बंद होने के बाद वहाँ वकील काफी हड़ताल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और अंदर भी जाके देखा वहाँ शीशे भी टूटे हुए हैं, कमरे जो कमरे हैं वो भी टूटे हुए हैं। तो मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद मैंने दरवाजा खटाया तो वहाँ मुझे डेट नहीं मिली, परेशान। तो बिल्कुल लोग जो है वो कहना यही है लोगों का कि निश्चित तौर पर चूंकि देखिए मिला जुला असर नजर आ पा रहा है और मिला जुला इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वकीलों की हड़ताल अभी शुरू नहीं हुई और लोगों को शायद इन चीज की जानकारी पहले थी भी नहीं। ऐसे में रायबरेली का एक बार फिर से रुख करते हुए, शिवम आपका रुख करते हुए, चूंकि आपके साथ कई ऐसे नामचीन लोग बैठे हुए हैं जिनसे आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनसे जरा बातचीत करने की ये भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आज वकीलों की हड़ताल और इस मसले का कोई हल नहीं निकलता तो उसके बाद का क्या ऐसा बड़ा कदम उठाया जा सकता है? अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, अगर ये आज जो हड़ताल हो रही है अगर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो क्या लगता है किस तरीके से यहाँ पर काम? देखिए जैसा भैया ने बताया है तो हम तो बस इन्हीं की बातों का समर्थन करते हैं, इसके आगे कुछ कहना है नहीं। जैसे वैसे जो मौजूद है इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ हड़ताल चल रही, लगातार जो रायबरेली का जो कलेक्ट्रेट परिसर है वो बात की जाए, यहाँ पर न्यायालय है, तो किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या अगर इस हड़ताल का कोई निष्कर्ष न निकला तो किस तरीके का आगे का प्रदर्शन होगा? अगर इस हड़ताल का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा
तो निश्चित तौर पर अधिवक्ता समाज इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेगा। लगातार अधिवक्ता समाज के ऊपर बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हाथरस, हापुड़ से लेकर कानपुर और अन्य जिलों में कई सारी ऐसी भी घटनाएं हैं जो यूपी बार काउंसिल को भी नहीं पता। ये जो यूपी बार काउंसिल में बैठे हुए चाटुकार हैं, इनको भी हम जिले के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर अब भी अधिवक्ता समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर आप लोग अपनी आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो आने वाले समय में जनपदों में घुटने नहीं दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो यूपी बार काउंसिल में मलाई खाने का काम कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो कोई पहली घटना नहीं है, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चाहे गाजियाबाद की बात करें, चाहे फूलपुर की बात करें, या रायबरेली में भी ऐसी कई घटनाएं, चाहे तहसील सदर की बात करी जाए या कलेक्ट्रेट परिसर की बात की जाए, तो कई प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें वकीलों के साथ हाथापाई भी हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया जाता है। तो किस नजर से देख रहे हैं, क्या मांग करते हैं? देखिए, वर्तमान समय में पता नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार द्वारा कैसे अधिकारी भेजे गए और जुडिशरी में जिस तरीके से मजिस्ट्रेटों का व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति है, निसंदेह ये अधिवक्ता समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। और जरूरत पड़ी तो हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठने का काम करेंगे और जैसा भी चाहे उत्तर प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट, हम लोग उस हिसाब से अधिवक्ता समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर देखा जाए तो आज आप लोग कलम बंद करते हैं तो क्या लगता है कि कितने लगभग जो पीड़ित होंगे बातकारी उनको न्याय नहीं मिल पाएगा? अरे जब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है, अधिवक्ताओं को अपना न्याय नहीं मिल पा रहा है तो अधिवक्ता वादकारियों को कौन सा न्याय दिलाने का काम करेगा? जब अधिवक्ता समाज खुद पीड़ित है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो वादकारियों के लिए तो आपका जो भी सवाल है कोई मतलब नहीं है इस सवाल का। बिल्कुल शिवम, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो लोगों को न्याय दिलाते हैं, पीड़ित लोगों को, शिकायतकर्ताओं को, वो आज खुद न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अब क्या स्थिति देखने को मिल पाएगी वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वहीं दीपावली के बाद से ही